आज हम बृहस्पति जो कि सबसे लाल किताब के माध्यम से बृहस्पति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जिसको 9वें घर से शुरू किया जाता है। 9वें घर से क्यों 9वें घर से शुरू किया जाता है? क्योंकि 9वां घर का वह बृहस्पति जमीन का मालिक भी है और उसका कारक ग्रह भी है, इसलिए उसको 9वें घर से ही शुरू किया जाता है। आज हम घरों की बात नहीं करेंगे, आज हम बृहस्पति के बारे में जानेंगे। बृहस्पति कैसे कुंडली में खराब हो जाता है, और ये विषय है लाल किताब। आज लाल किताब के माध्यम से जानेंगे। लाल किताब बहुत सरल किताब भी है, बहुत कठिन किताब भी है, क्योंकि लाल किताब के अंदर जो बृहस्पति के बारे में लिखा जाता है वह है कविता के रूप में दोहे दिए गए हैं। दोहे जब व्यक्ति पढ़ता है उसको समझ नहीं लगती, और दूसरा कोई समझाने वाला नहीं है। अपने आप को वहाँ कहा, ऐसा लोग कहते हैं कि बृहस्पति किताब को नावल की तरह पढ़ो। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। नावल की तरह पढ़ने से क्या हो जाएगा? पढ़ते जाओ, आप लोग 100 बार पढ़ लो, 10,000 बार पढ़ लो, जब तक कोई गुरु उसकी व्याख्या नहीं करता आपको नहीं समझ चलेगी। फिर आपको लाल किताब की जो ग्रामर है उसकी भी समझ होनी चाहिए। आपको घरों की एक एक घर की जानकारी होनी चाहिए। कौन से घर में ग्रह कैसा फल देता है वे भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये नावल की तरह पढ़ने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये सारा जो कहते हैं लोग ना, ऐसे ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसके लिए को गुरु चाहिए, जो कविता रूप में लाइनें लिखी गई हैं उसके अंदर उसको समझाने वाला। एक एक शब्द जो है वो उर्दू में है, कुछ शब्द कुछ फारसी में है, और कुछ हमारी पंजाबी लैंग्वेज है उसके अंदर। तो ये समझाने वाला कोई चाहिए, ऐसे कोई नहीं समझ चलता, ये तो कहने की बातें हैं केवल। तो आज हम बड़े सरल तरीके से जो दोहे हैं उनको मैंने पढ़ा, फिर अपने कॉपी पर अपनी डायरी के अंदर उनको सरल तरीके से लिखा। आज मैं उन तरीकों को समझाने वाला हूँ कि आप 1 मिनट में कैसे पहचान लेंगे कि बृहस्पति आपका ठीक नहीं है। बृहस्पति ठीक होना चाहिए। तो बृहस्पति क्या होता है? पहले देखो, बृहस्पति की जानकारी ले लें थोड़ी सी। बृहस्पति 2 जहां का मालिक है। 2 जहां का मालिक वहां कहा गया है। 2 जहां का मालिक की नहीं समझ लगती व्यक्ति को। 2 जहां का मालिक मतलब है कि एक तो परमार्थिक ज्ञान, बात ज्ञान की है, और एक संसार का ज्ञान, जैसे स्कूली विद्या, कॉलेज की विद्या, ये है संसार की विद्या, उनका ज्ञान होना चाहिए। एक है विद्या शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। 2 जहान का मालिक, यानी कि हमें परमार्थिक ज्ञान भी होना चाहिए और संसार के अंदर कैसे रहना है इसका ज्ञान भी होना चाहिए। इसको 2 जहान का मालिक बृहस्पति को ही कहा गया है। बाकी ग्रहों को 1 जहां का मालिक कहा जाता है, किसी एक का, या तो परमार्थ का कहा जाता है या संसार का कहा जाता है। लेकिन बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसको 2 जहां का मालिक कहा गया है। इस तरह से इसकी व्याख्या है। अब हम देखेंगे बृहस्पति होता क्या है, बृहस्पति के अंदर गुण क्या है। यदि बृहस्पति बढ़िया है तो क्या गुण होने चाहिए? बिल्कुल खालिस सोना, यानी 24 कैरेट के सोने को बृहस्पति कहा गया है। दूसरा, आपको दोनों तरह का ज्ञान होना चाहिए, शुद्धता का ज्ञान। जिसका बृहस्पति सही होता है व्यक्ति का, वह किस्मत वाला होता है इंसान। उसको विद्या अपने आप मिलती जाती है। अपने आप का मतलब ये नहीं है कि आप कमरा बंद करके बैठ जाओ तो आपको विद्या आनी, ऐसे नहीं। मैंने उनको, जब गुरु लोग जो हैं आसानी से मिल जाते हैं, उनको पढ़ाने वाले, वह व्यक्ति विद्या के अंदर कोई ना कोई डिग्रियां प्राप्त करेगा, कोई ना कोई डिग्रियां प्राप्त करेगा। जिसका बृहस्पति खराब है वह पढ़ता पढ़ता उसकी डिग्रियां लेने में मुश्किल आएगी या ले ही नहीं पाता। दूसरा है ऐसा व्यक्ति ना तो अपने गुरु का आदर करता है,
यदि शुद्ध है तो गुरु का आदर करेगा, माता पिता का आदर करेगा, अपने बड़े बड़ेरों का आदर करेगा, अपने विद्वान लोगों का आदर करेगा। ब्राह्मण लोगों का आदर करने का, यहाँ बार बार ब्राह्मणों का बात की जाती, ब्राह्मण का नहीं, विद्वान का। जो लोग शिक्षित होते हैं, जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो वेदों शास्त्रों का ज्ञाता है, उसका आदर करने वाला। यहाँ यहाँ कहीं उसको शिक्षित व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो संसार की विद्या वाला हो, चाहे वह वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो, रामायण का हो, भागवत का हो, अन्य ग्रंथों को, उसका तुरंत आदर करेगा वो, यदि उसका बृहस्पति ठीक है तो। और उन घर के अंदर जो बड़े लोग हैं उनका आदर करने वाला, मीठा बोलने वाला। इसके अलावा अब हम इसके जानेंगे कौन से ग्रह इसके मित्र हैं, ताकि बृहस्पति ठीक रहे। इसके मित्र हैं सूरज, चंद्र, मंगल। ये याद रखो, 3 ग्रह इसके मित्र हैं, 3 ग्रह, सूरज, चंद्र, मंगल। इनकी सपोर्ट इनको मिल जाए, टोटल 5-6 तरह से बृहस्पति खराब होता है। अगर इनको एक तरह से खराब हो जाए तो थोड़ा बहुत फर्क डलेगा, ज़्यादा नहीं। कम से कम इनको 3 तरह से बृहस्पति खराब हो, 3 तरह से मैं बताऊंगा आगे चल करके, 3-6-7 तरह से बृहस्पति खराब होता है। 3 तरह से खराब हो जाए तो बृहस्पति फल नहीं देता। अब इसके पहले शत्रु मित्र जान ले हम, पहले सबसे जाने मित्र जाने। मित्र मैंने आपको बता दिए हैं, सूरज, चंद्र, मंगल, 3 इसके मित्र हैं, बाकी को छोड़ दो। अब इसके शत्रु देखें कौन कौन से हैं। इसके शत्रु हैं बुध, शुक्र और राहु। याद करो, बुध, शुक्र, राहु, 3 इसके शत्रु हैं। अब यदि बृहस्पति, अब देखिए बृहस्पति के घर जान ले हम। बृहस्पति के घर कौन कौन से, किन घरों के अंदर बृहस्पति, पहले कारक जाने, किन घरों का कारक है। कारक का मतलब है किन घरों के अंदर इनकी मलकियत है। सबसे पहले दूसरा घर नोट करें, दूसरा घर, कुंडली का दूसरा घर, फिर करें 5वां घर, फिर करें 9वां घर, फिर करें 11वां घर, फिर करें 12वां घर। अब बात आ गई, अब इनके बारे में हम जाने। दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर और 12वां घर, ये इनके पक्के घर हैं। इनके अंदर बृहस्पति जब होता है वो ठीक फल देता है, कहने का मतलब है ठीक फल देता है। अब बात आ गई कि बृहस्पति को हम कब खराब माने, जब इन घरों के अंदर क्या मतलब, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें घरों में इनके शत्रु ग्रहों में से कोई एक बैठा हो, 2 बैठे हों, 3 बैठे हों, या कोई एक बैठा हो। यानी दूसरे बुध, शुक्र और राहु में से कोई एक बैठा हो तो भी खराब। 5 में बुध, शुक्र, राहु में से कोई बैठा हो तो भी खराब। अब बात आ गई 9वें में, बुध, शुक्र, राहु में से कोई एक बैठा हो तो भी खराब। 11वें में बैठा हो, ऐसे ही बुध, शुक्र, राहु में से कोई एक बैठा हो तो भी खराब। 12वें में बुध, शुक्र, राहु कोई एक ग्रह बैठा हो, चाहे 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, इन घरों में कोई ग्रह बैठा हो तो बृहस्पति को हम खराब मानेंगे। ये यदि एक ग्रह बैठा है तो मानो एक तरह से खराब है, 2 बैठे हैं तो मानो 2 तरह से खराब है, 3 बैठे तो मानो 3 तरह से खराब है। अब बृहस्पति इसके अलावा और भी तरह से खराब होता है, कुंडली के अंदर ग्रहण लग जाए, ग्रहण 2 तरह से लगता है। सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो भी बृहस्पति खराब। सूर्य चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो भी खराब।
चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो भी खराब। ग्रहण ग्रहण 3 तरह से लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये यदि सूर्य ग्रहण हो तो भी तो कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब, और सूर्य चंद्र ग्रहण हो तो भी सूर्य खराब। यानी हमने काउंट करना है कि सूर्य बृहस्पति कितनी बार खराब हुआ। ये मैं बाद में बताऊंगा, इतनी बार खराब होने से ज्यादा खराब मानेंगे, इसमें फल नहीं देना। अब सूर्य और शनि इकट्ठे हों तो मंगल बद हो जाता है। जब भी कुंडली में मंगल बद होगा, बद के तरीके एक डिफरेंट टॉपिक है। कुंडली में मंगल बद कितनी तरीके से होता है, कैसे हो जाता है, ये बात भी। अभी इतने एक बात याद रख लें, अभी सूर्य और शनि जब इकट्ठे होते हैं मंगल खराब हो जाता है, मंगल बद हो जाता है। एक मंगलीक होता है, एक मंगल बद होता है। मंगलीक और चीज है, मंगलीक और चीज है, मंगल बद और चीज है। मंगल जो होता है, मंगलीक जो जिसको हम मंगलीक कहते हैं, वो तो आसान काम है, थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं हम। एक पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि मंगल बैठा हो तो उसको हम मंगलीक कहते हैं। ये टेवा मंगलीक है। मंगल बद तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मंगल बद कहीं भी हो सकता है। जब कुंडली में मंगल बद होगा तो भी बृहस्पति ठीक फल नहीं देता। नोट कर लें इस बात को। जब बृहस्पति खराब हो जाता है, इसके अलावा और भी तरीके से बृहस्पति खराब होता है। देखिए, जैसे चौथे घर के अंदर बृहस्पति उच्च होता है तो उसका सामना घर है 10वां। अगर उसमें बृहस्पति चले जाए, उसमें बृहस्पति चले जाए तो भी बृहस्पति खराब, तभी फल नहीं देता। इसके अलावा बृहस्पति छठे घर में चल जाए तो भी बृहस्पति फल नहीं देता, तो भी फल नहीं देता। इसके अब देखें, पितृदोष निवारण करने के लिए सभी परिवार मेंबरों से, जो उनके खून से रिलेटेड लोग हैं, उनसे बराबर का तान लें। और जो व्यक्ति ना देना चाहिए या आप ना लेना चाहिए, उनके बदले में 10 गुना आप डाल लें। जैसे मान लो आपने 10-10 रुपये सभी से लिए हैं। मामा जी चाहते हैं कि मैं को उन मामा जी आप चाहते हैं कि मैं चाचा या मामा को ना पता चले मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसका 100 रुपया डालें, यानी 10 गुना डाल करके किसी मंदिर गुरुद्वारे की गोलक में डाल दें। इसके अलावा आप पितृदोष गंगा जी पर या गया जी पर कराएं, साल में एक बार जरूर कराएं। इस तरह से आप लोग मस्या को, अमावस्या वाले दिन आप लोग खंड, दूध और चावल अपने पितरों के नाम पर सदा देते रहें और थोड़ी सी दक्षिणा देते रहें। किसी विद्वान ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण का मतलब है ये पुजारी नहीं है मंदिरों के, नहीं, जो वाकई विद्वान है, चाहे वो मंदिर में है चाहे नहीं है, चाहे वो जाति तौर पर ब्राह्मण है या नहीं है, लेकिन विद्वान होना चाहिए वेदों शास्त्रों का, या जिसको आपने गुरु बना रखा है। यहाँ वहाँ हरिद्वार के अंदर जा करके कोई विद्वान ब्राह्मण हो, नशा करने वाला ना हो, शराब पीने वाला, तंबाकू खाने वाला ना हो, विद्वान ब्राह्मण हो, उसके गलों में फूलों की माला डाल करके एक लड्डुओं का डब्बा या पतीसे का डब्बा दे करके यथाशक्ति दान दे करके, पैसे का दान दे करके उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें। ऐसे आप लोग प्रतिदिन, इनका और भी उपाय है कि आप प्रतिदिन पीपल को अपने सराहने पे पानी रख करके तांबे के बर्तन में पीपल को डालें। सदा अपने गुरुओं का आदर करें, माता पिता के नमस्कार करें। और इसके अलावा आप लोग अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, समय समय पर जब वो श्राद्ध आते हैं उनका श्राद्ध करते रहें। गुरु जो शिक्षा गुरु हैं, आपके शिक्षा गुरु हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें। जो गुरु से आपको दीक्षा मिली हुई है उस मंत्र का प्रतिदिन 5-10 मिनट बैठ करके जाप करें। शिव मंदिर पर सदा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, नहीं तो जल चढ़ाएं, थोड़ा नमः शिवाय का जाप करें। आप लोग इसके अलावा
मैं बात बताने लगा था कि गुरु जो है एक तरह से गुरु जो है दो ग्रहों से मिलकर बना, उसको बोलते हैं बनावटी ग्रह। वो है सूर्य और शुक्र। कुंडली के अंदर गुरु देखा है कि आपने गुरु के घरों के अंदर उनके शत्रु ग्रह बैठे हैं, लेकिन गुरु बना है बनावटी दो ग्रहों से, सूर्य जमा शुक्र। अगर वो कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो जो उनको उनके शत्रु ग्रहों ने उनको मंदा कर दिया है, तो फिर भी उनके मंदा असर का होने का असर नहीं हम पर होगा, उनके मंदे होने का असर हम पर नहीं होगा। इसके अलावा गुरु और तरीके से भी मंदा होता है, जैसे मैंने कहा था चौथे घर में गुरु जो उच्च होता है, 10वें घर में नीच होता है, 10वें घर में होने से भी मंदा फल देता है, छठे घर में भी देता है, 8वें घर में भी देता है। इसी तरह गुरु जो है गुरु के साथ कुंडली के अंदर कहीं भी उनके शत्रु ग्रह बैठ हैं, जैसे शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? शत्रु ग्रह हैं उनके राहु बुध शुक्र, ये बैठ हैं, यानी गुरु जमा राहु बैठ जाए कहीं कुंडली के अंदर, गुरु जमा बुध बैठ जाए कहीं कुंडली के अंदर, गुरु जमा शुक्र बैठ जाए कहीं। इसके अलावा एक और शर्त है, विशेष रूप में नोट करने वाली बात है, गुरु के साथ केतु बैठ जाए तो भी गुरु खराब हो जाता है। भले ही ऐसा मानना है कि गुरु उनका चेला है, लेकिन चेले के साथ गुरु का बैठना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए एक बराबर की कुर्सी पर नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। गुरु ऊपर चेला नीचे, लेकिन बराबर में बैठेंगे तो गुरु की शान में फर्क आ जाएगा। इसलिए केतु भी खराब करता है। और एक तो मैंने बताया है आपको 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हों तो बृहस्पति खराब हो जाता है। इसके अलावा बृहस्पति और तरीके से भी कई तरीके हैं जो खराब हो जाता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर हैं। जैसे बृहस्पति चौथे घर में उच्च होता है लाल किताब के मुताबिक, और 10वें में नीच होता है। 10वीं में शनि बृहस्पति चल गया तो भी खराब। छठा घर बुध का है तो भी खराब। आठवां घर जो है सदा प्रत्येक ग्रह को उसकी जो खूबियां हैं वो खराब कर देता है, 8वां घर वहाँ भी खराब। तो इसलिए इसके अलावा एक और विशेषता मैं बृहस्पति की बताता हूँ कि यदि बृहस्पति, नोट कर लें कापी पर अपनी पर, यदि जो विद्यार्थी ज्योतिष सीख रहे हैं या नवे हैं या सीख चुके हैं, तो भी कई बातें किताब के मुताबिक पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि किताब दोहे में लिखी हुई है, दोहे पढ़े नहीं जाते। 1 से 5 में बृहस्पति हो, 1 से 5 में बृहस्पति हो, या केला बृहस्पति 12वें में हो, तो वह जो बृहस्पति है सूर्य और शनि की मदद करता है। अर्थात सूर्य और शनि कुंडली के अंदर डाउन भी हों तो भी बढ़िया हो जाते हैं। अगर एक और तरीका है, दूसरा तरीका और है कि बृहस्पति जो है, और यानी ऐसा बृहस्पति है जो 1 से 5 तक है, और या 12वें घर के अंदर बृहस्पति है, तो सूर्य और शनि उच्च होते हैं। ये दोनों यदि उच्च हो जाए, कुंडली के अंदर बढ़िया पोजीशन भी हो और ये भी उच्च कर दें, तो दोनों मान सम्मान और पैसा देते हैं। यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति 6 से 11 करों में है, शनि को मदद तो करेगा पर मान सम्मान नहीं देगा। पैसा दे देगा, मान सम्मान नहीं मिलता। मान सम्मान मिलता है जब, एक ही शर्त है उसकी, जब बृहस्पति 1 से 5 घरों में हो, या केला 12वें में हो जा करके, तो फिर सूर्य और शनि दोनों मिलते, दोनों उच्च हो जाते हैं, और पैसा भी मिलता है, प्रॉपर्टी भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। जब बृहस्पति 6 से 11 करों में हो केवल, तो फिर शनि तो उच्च होता है, यानी व्यक्ति को जायदाद प्रॉपर्टी तो मिलती है, लेकिन मान सम्मान सूर्य के कारण मिलता है, सूर्य उच्च नहीं होता। इसलिए ये भी ध्यान रखना है। सूर्य के, बृहस्पति के दो ग्रह हैं जिनसे मिलकर बना है। वह है सूर्य जमा शुक्र।
यदि सूर्य और शुक्र कुंडली के अंदर ठीक हैं तो बृहस्पति को भले ही नुकसान हो गया हो तो भी बृहस्पति ठीक माना जाएगा। अगर सूर्य और शुक्र कुंडली के अंदर खराब पोजीशन में है, बृहस्पति कितनी भी अच्छी पोजीशन के अंदर हो तो बृहस्पति ठीक नहीं माना जाता। कम से कम बृहस्पति को 3 या 4 तरह से खराब होने का मौका मिले तो बृहस्पति खराब माना जाएगा। 1 या 2 तरीके से बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति फिर भी फल अच्छा दे जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा 75 पैसे दे जाता है। अब इसको बृहस्पति को हमने जो पितृदोष है वो कैसे माना, एक इसका टॉपिक है, इसके अंदर बृहस्पति का टॉपिक है, वो बृहस्पति ने पितृदोष कैसे माने। बृहस्पति खराब होना और चीज़ है, पितृदोष होना और चीज़ है। पितृदोष होता है दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर के अंदर। 11वें नहीं लेना, 11वां नहीं लेना, 11वां लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पितृदोष के लिए सिर्फ 4 घर माने जाते हैं, दूसरा, 5वां, 9वां, 12वां। 12वें घर में बृहस्पति है और उसके शत्रु ग्रह भी इन घरों में कोई बैठा है तो फिर पितृदोष मान जाता है। पितृदोष मैंने बताया आपको कि केवल दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में शत्रु ग्रह बैठे हों तो पितृदोष लगता है, वरना नहीं लगता। पितृदोष का निवारण करने का तरीका क्या है? अब पितृदोष का निवारण करें, अपने खून के मेंबर जो हैं, यानी खून जिनके साथ आपका खून का संबंध है, जैसे पिता, माता, बहन, भाई, चाचे, ताऊ, मासी, चाचियाँ नहीं लेना, चाचियाँ नहीं लेनी आपने, ताइयाँ नहीं लेना, चाचे लेना है, ताऊ लेना है, यानी नाना नानी लेना, मामे लेना है, ऐसे उनसे बराबर का तान लें, अर्थात 10-10 रुपये ले लें। आपसे प्रार्थना है, आपसे बेनती है इस बात की कि बहुत से लोग लाल किताब को इसलिए नहीं सीख पाते कि एक तो उनको ठीक गुरु नहीं मिलता, जो मिलता है तो वो कुछ ऐसी बातें करता है जिससे उलझा देता है, समझ नहीं लगती, वो विद्यार्थी ऊब जाते हैं, क्लास में उनको समझ नहीं लगती। तो मैं जो पढ़ाऊँगा, जिस तरह से मैं आज पढ़ाया है कि बृहस्पति किस तरह से खराब हो जाता है और किस तरह से ठीक रहता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। यदि कोई अपने ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ना चाहता है, उनकी इच्छा, लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो इसकी फ़ीस केवल 2000 रुपये महीना होगी, यानी 8 लेक्चर लगाऊँगा मैं, यानी हफ्ते में 2 दिन पढ़ाऊँगा तो महीने में 8 लेक्चर लगेंगे। तो इनको सारी किताब को मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा जैसे मैंने आज पढ़ाया है, आसानी से। धन्यवाद।